नमस्कार दोस्तों, व्हाट टू वॉच में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं ग्लैडिएटर 2 मूवी के बारे में, जिसको देखने के बाद मैं बस यही कहूंगा कि मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। ये नहीं कि मूवी बहुत ज्यादा खराब है, मूवी मिड है, पर इसमें कुछ चीजें हैं जिससे मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ। तो सबसे पहले उसके बारे में ही बात करते हैं। जैसे कि कैरेक्टर्स हो गए जिनकी बैक स्टोरी भी अच्छी है, पर उनको इस तरह से नहीं लिखा गया है कि आप उनसे इमोशनली कनेक्टेड हो, और उनकी अगर डेथ भी होती है तो आप थोड़ा सा सैड फील करो। कुछ कैरेक्टर्स की अगर इसमें डेथ भी हो रही थी, कुछ भी ऐसे इम्पैक्ट लग नहीं रहा था। अगर मैं ये मूवी 4DX में भी देखता तो शायद उसमें भी फील नहीं होता, क्योंकि यार मुझे सच में मजा नहीं आई। मैं इस मूवी के एक्शन सीन्स एंजॉय कर ही रहा था। बाद में सेकंड हाफ में एक ब्रूटल किलिंग वाला सीन था जिसमें एक कैरेक्टर की मुंडी ही उड़ जाती है, तो उस चीज को हल्का सा ऐसे दिखाते हो फिर कट, बस वो चीज ट्रिम हो गई। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि गायब हो गई थी। और बाकी मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, जब किसी की कटी हुई मुंडी अगर दिखा सकते हैं पूरा स्क्रीन पे आराम से, एक कैरेक्टर ऐसे लेके खड़ा हुआ है, तो किसी को ऐसे काटते हुए क्यों नहीं दिखाया? मतलब दिखाई देते भाई, डिसअपॉइंटमेंट थोड़ी कम होती है। पर ठीक है, अब जब OTT पे रिलीज होगी तब मैं इस मूवी को अच्छे से देखूंगा, अगर मुझे टाइम मिला तो मैंने जो आज ग्लैडिएटर 2 मूवी देखी है वो एकदम सेंसर्ड वर्जन था, जिसको देख के मैं काफी डिसअपॉइंट हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पैसा तो वेस्ट हो गया है। जो चीज मुझे ग्लैडिएटर 2 मूवी की अच्छी लगी वो लगा इसका सेट, जो भी इनके कॉस्ट्यूम डिजाइन थे वो बढ़िया थे। VFX वगैरह जिस तरह से इस्तेमाल किया है वो भी कमाल का है। जितने भी हमको गेम दिखाए हैं कोलोसम में वो ठीक है, मतलब उतने बढ़िया नहीं कि एकदम माइंड ब्लो हो जाए, पर ठीक है। रही बात बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो वो अच्छा है इसका। हिंदी डबिंग की बात करें तो हिंदी डबिंग भी इसकी सही है। मूवी आपको थोड़ी सी फास्ट पेस लग सकती है, और इसमें शुरुआती में ही एक किसिंग सीन आ जाता है और खून खराबा है इसमें, तो आप अपने हिसाब से देख लेना कि फैमिली के साथ देखना है कि नहीं। बाकी अगर आपने पहला पार्ट एंजॉय किया था तो आप थोड़ा कम ही एंजॉय इसको करने वाले हैं, ये चीज मान के चलिएगा, ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत लेके जाइएगा। ग्लैडिएटर 2 मूवी में आपको काफी डेथ्स देखने को मिलेंगी जो कि एकदम आपको फील नहीं होने वाली। अगर आप मारधाड़ बहुत कम देखते हैं तो हो सकता है आपको फील हो, और मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। ग्लैडिएटर 1 मैंने जल्दी में ही देखी थी ग्लैडिएटर 2 को नेक्स्ट लेवल पे एंजॉय करने के लिए, पर मुझे सही में मजा नहीं आई बिल्कुल भी। बाकी आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। स्टोरी की बात करें तो वो एकदम ग्लैडिएटर 1 की टेम्पलेट पे ही चल रही है। जैसे मैक्सिमस का इंट्रोडक्शन हुआ था वैसे लूसियस का भी होता है। दोनों मूवीज में दोनों ही मेन कैरेक्टर्स को लॉस होता है, जिसके कारण से वो अपने राजा के खिलाफ जाते हैं। तो वो चीज देखने में काफी मजा आई थी ग्लैडिएटर 1 में। रही बात 2 में, वो चीज मुझे थोड़ी सी हल्की लगी। ग्लैडिएटर 1 में जब मैक्सिमस ने ठान लिया था वो कमांडर्स को एकदम छोड़ेगा नहीं, उसको जान से मार देगा, तब वो चीज बहुत ही भयंकर वाली फीलिंग थी, और उसका इम्पैक्ट भी पता चलता था। कोलोसम्स में जितने भी गेम्स हुए थे उसमें क्राउड को जीता, क्राउड को अपनी तरफ किया, जिससे कि कमांडर्स की जितनी भी चालें हैं उसके खिलाफ वो एकदम नाकाम हो जाए। मैक्सिमस ने ग्लैडिएटर 1 में चालाकी से काफी अच्छे से उसको कमांडर्स को उसकी औकात तो दिखाई, पर साथ ही में उसको हराया भी। पर रही बात ग्लैडिएटर 2 में, वैसी फीलिंग बिल्कुल भी नहीं आई। और लूसियस जो मेन कैरेक्टर है उससे आप कनेक्टेड फील उतना कर नहीं पाते हो, क्योंकि लव स्टोरी भी उनकी ज्यादा हमको देखने को मिलती नहीं है। लूसियस जो कैरेक्टर है जो कि पॉल मस्कॉल प्ले कर रहे हैं, ये एक्चुअली वही कैरेक्टर है जो कि ग्लैडिएटर 1 में बच्चा था लुसिलिया का, जिसके कारण ही लुसिलिया कमांडर्स के जितने भी होमलैंडर वाले थॉट्स थे या डिसीजंस थे उससे वो डरी रहती थी और अपने आप को बचा के रखती थी, उसकी हामी में हाँ भरती थी, क्योंकि उसको डर लगता था कि कहीं उसके बेटे लूसियस को मार ना दे कमांडर्स। पर अब रही बात पार्ट 2 में, तो उनकी डिफरेंट कहानी हमको इसमें देखने को मिलती है कि मैक्सिमस की डेथ के बाद लुसिलिया को ऐसा लगता है कि लूसियस की जान खतरे में है, तो उसको वो वहां अपने साम्राज्य से दूर भेज देती है लूसियस को, ये सोच के कि वो बाहर ज्यादा सेफ रहेगा। पर उसने ये बिल्कुल नहीं सोचा होता है कि उसकी लाइफ सबसे ज्यादा खतरे में बाहर ही रहेगी, तो वो उसको वहां भेज देती है और वो वहां पे दूसरे नाम से जी रहा होता है। उसी नाम से ही कोलोसम में सारे वो गेम्स जीतता है, आगे बढ़ता है। इस बार नए गेम्स भी देखने को मिलते हैं जो कि ठीक है, उतने खास नहीं है। बाकी खून खराब अगर देखने को मिलता तो ज्यादा मजा आती, पर ठीक है, बुरा नहीं कहूंगा। मैक्सिमस को काफी रेफरेंस किया गया है पूरी मूवी में ही। एंड पेड्रो पास्कल का जो कैरेक्टर है एग्रासियस, वो भी मुझे काफी कूल लग रहा था ट्रेलर में। इसमें देखने के बाद भी वो अच्छा लग ही रहा था, पर पता चला कि वो एकदम मैक्सिमस की तरह ही है। बस जितना अच्छा मैक्सिमस था उतना बुरा आप इनको मान के चल सकते हैं। तो इनका कैरेक्टर वैसा ही लिखा गया है। जितनी फाइट लूसियस और मैकस के बीच में हमको देखने को मिली थी ट्रेलर में, उससे हल्की सी ही हट के थोड़ी सी हमको मूवी के अंदर देखने को मिलती है, जिससे मैं डिसअपॉइंट हूँ। मैं सोचा था थोड़ी सी और ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि लूसियस के पास कारण भी था पेड्रो पास्कल से लड़ाई करने का, पर यहाँ पे भी उन्होंने एकदम हल्के में ही ले लिया और वो जल्दी फाइट खत्म हो गई। तो मैं काफी डिसअपॉइंट हूँ मूवी से। बाकी आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। ग्लैडिएटर 1 से हमें जो कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, एक तो लूसियस ही है, दूसरी लिसिलिया है, और तीसरा जो है वो है ग्रेचुस, जो कि मैक्सिमस का साथ देता है ग्लैडिएटर 1 में।
तो वही हमको फिर से इसमें देखने को मिलता है। डेंजल वॉशिंगटन के कैरेक्टर की बात करें जिसका नाम है मैक्रीनस, तो उनका कैरेक्टर भी सही लिखा है। जिस तरह से वो चाले चलता है और जिस तरह से एंड में रिवील होता है कि वो असलियत में कौन है और उसका प्लान क्या है, वो जान के भी मज़ा आती है। पर जैसे कि मैंने पहले कहा कि कैरेक्टर्स को उस तरह से नहीं लिखा गया है कि आप कनेक्टेड फील करो, तो मुझे डिसअपॉइंटमेंट तो है। बाकी उन्होंने एक्टिंग तो अच्छी ही की है। वैसे जो इस बार नए राजा हैं गेटा, उनका कैरेक्टर भी ठीक लगा मुझे, कुछ खास नहीं, ठीक ही था। ओवरऑल मुझे ये मूवी ठीक ठाक लगी है, क्योंकि पहले पार्ट से ये बेटर तो बिल्कुल भी नहीं है। पहला पार्ट इससे लाख गुना बेटर है। और रही बात इसकी, तो ये ठीक ठाक है। इट्स अ वन टाइम वॉच। ओटीटी पे मैं इसके एक्शन सीन्स के लिए दोबारा ज़रूर जा सकता हूँ, क्योंकि वो अच्छे थे और मुझे तो इनकम्प्लीट देखने को मिले हैं। बाकी अब जब ओटीटी पे आएगी तब मैं उसको अच्छे से देखूंगा। आपने अगर ये मूवी देख ली है, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे ये मूवी ठीक ठाक ही लगी है। बाकी आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, जिससे इस इंसान को मोटिवेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।